Hello everyone, welcome once again to my channel Maths on Tips by A. Verma. Miscellaneous exercise chapter 2. Question number first. एक फंक्शन fx गिवन है, एक फंक्शन gx गिवन है. हमें चेक करना है कि fx फंक्शन है और gx फंक्शन नहीं है. हाउ? क्यों नहीं है? वाई? चलिए, फंक्शन में क्या था? सिंगल एलिमेंट डजंट हैव मोर देन वन इमेज, यानी एक पॉइंट की एक से ज़्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फंक्शन. अब 0 से 3 तक और 3 से 10 तक यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, मतलब एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज 3. 0 से 2 तक और 2 से 10 तक यानी अगेन एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज 2. तो हमें केवल एक पॉइंट को चेक करना है. सबसे पहले हम फाइंड कर देते हैं f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 स्क्वायर यानी 9. ऑल्सो f3 इक्वल्स टू, बाय दिस 3 into 3 that is 9. That means single element having single image. So f is function. खत्म. ठीक है. अब g के लिए क्या करना है? सेम वे में हमें g को चेक करना है. g को चेक करने के लिए अब हम g की किस वैल्यू को फाइंड करेंगे? g की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 2 पर. क्या होगी वो वैल्यू? g2. कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से 2 स्क्वायर यानी 4. अगेन g2 कितना है? 3 into 2 यानी 6. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 भी है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 भी है, यानी सिंगल एलिमेंट हैविंग मोर देन वन इमेज यानी 2 इमेजेस. सो g इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर हो गई ये चीज? बाकी कौन सा पॉइंट सेम नहीं है? कोई भी पॉइंट, इसलिए हम और कोई पॉइंट पे इसको चेक नहीं करेंगे. केवल जो सेम पॉइंट है 3, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 2 से आप इसको चेक कर देंगे. क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन में fx हमें गिवन है x स्क्वायर. फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. सिंपली हमें fx की वैल्यू पुट करनी है x के प्लेस पर 1.1 का स्क्वायर. ये हो गया 1 का स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या है फॉर्मूला? 1.1 प्लस 1 और 1.1 माइनस 1. 1.1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया. आंसर आ गया आपका 2.1. fx अगर आपको गिवन है और f1 या f2 कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो बस आप x के प्लेस पर वो वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. ठीक है. अब इसमें मुझे डोमेन फाइंड करनी है. कभी भी आपको रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है फंक्शन, तो आपने केवल क्या करना है, जो डिनोमिनेटर आपको गिवन है उसको कर दीजिए फैक्टराइज. क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? इसको हम लिख सकते हैं 6 2 जा 12, यानी इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 6. कैसे करते हैं इसके फैक्टर? मिडल टर्म को स्प्लिट करके. ठीक है. ये जो 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, जब हम x को 2 पुट कर रहे हैं तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी. जब हम x को 6 पुट करेंगे तो भी डिनोमिनेटर हमें 0 मिल जाएगा. यानी इस पॉलिनोमियल के जो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करती है उसके आपको क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं. और डोमेन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, रियल नंबर से माइनस कर दीजिए ये दोनों पॉइंट का सेट. ठीक है. यानी डोमेन में वो पॉइंट्स लाई करते हैं जिनके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं है. नॉट डिफाइंड कब होता है? जब आप डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू पुट करें और डिनोमिनेटर आपको 0 मिल जाए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है. ठीक है. डोमेन में वो पॉइंट्स लाई करेंगे जिनके लिए फंक्शन नॉन रियल नहीं हो और नॉट डिफाइंड नहीं हो. ठीक है. नॉन रियल कब मिलता है आपको? जब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए. यानी जब भी आपको अंडर रूट का कोई फंक्शन गिवन है और आपको फाइंड करनी है उसकी डोमेन और रेंज, तो आपने सिंपली क्या करना है? फॉर डोमेन पहले हम ले रहे हैं डोमेन. जो भी अंडर रूट का टर्म है
उसको ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, ठीक है, नेगेटिव आएगा ही नहीं, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब हम डोमेन को क्या देंगे, हमेशा इंटरवल की फॉर्म में देंगे। अगर यहाँ इक्वल साइन है तो 1 भी आप लेंगे और अप टू इन्फिनिटी। अगर ये लेस और इक्वल टू होता तो माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाता, 1 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, रेंज के लिए y को आप लेंगे अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, y स्क्वायर, इस अंडर रूट को रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर करके। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई, y स्क्वायर प्लस 1। मुझे x कितना गिवन है, जो डोमेन में कंडीशन है, सिंस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, y स्क्वायर प्लस 1। इसको हम ग्रेटर और इक्वल टू 1 ले सकते हैं, यानी जो y स्क्वायर हो गया वो हो गया आपका ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा कि y भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जो रेंज हो जाएगी हमारे पास वो क्या होगी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जो y की लिमिट आपको मिलती है वो देती है आपको रेंज। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, चाहे उसमें +1 है, -1 है, या मॉड के आगे माइनस लगा है, लेकिन वो हर नंबर के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है और रियल वैल्यूज आपको देता है। तो मॉड के फंक्शन में डोमेन के लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, आपने केवल लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R मॉड x माइनस 1 इज डिफाइंड, दैट्स इट, ठीक है। यानी डोमेन हो गई कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम रेंज की बात करें, रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, y किसके इक्वल है, f(x) के, और f(x) क्या है हमारा, x माइनस 1, यानी मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब चाहे मैं x नेगेटिव रखूं, पॉजिटिव रखूं, 0 रखूं, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R y यानी मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो रेंज क्या हो गई, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दैट्स नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज फाइंड करना है। अब इसमें हमें कहेंगे कि आप f(x) तो गिवन ही नहीं है, लेकिन f(x) कहाँ गिवन है, x y, वही ऑर्डर पेयर लेते हैं आप फंक्शन में, तो ये जो y है ये ही आपको क्या गिवन है, f(x) के इक्वल, और क्या वैल्यू है इसकी, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज y, ठीक है। क्या काम है हमारा, क्या एम है हमारा, क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज y प्लस एक्स स्क्वायर y, और किसके इक्वल आ गया ये, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब दोनों एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या वैल्यू हो गई, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर y, ठीक। क्या कॉमन कर दिया हमने यहाँ से, एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस y, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दें, कितनी हो जाएगी, y अपॉन 1 माइनस y, लेकिन मुझे तो x फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। जब भी अंडर रूट का कोई भी टर्म आए तो इसमें अपॉन में बना दो आप स्क्वायर, यानी हमने क्या कर दिया, इसको 1 माइनस y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अब हम x को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट y 1 माइनस y, और अपॉन में आ गया मेरे पास 1 माइनस y का होल स्क्वायर से हम उसको आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रियल वैल्यू ही हो गई हमारे पास। केवल हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो x नॉन रियल नहीं हो, एक नॉट डिफाइंड नहीं हो, ठीक है। नॉन रियल कैसे आएगा, जब अंडर रूट में नेगेटिव आएगा, और नॉट डिफाइंड कब आएगा, जब अपॉन में 0 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा 1 माइनस y को नॉन ज़ीरो, यानी y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये बन गई, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ से 2 केसेस आपको कंसीडर करने हैं। फर्स्ट केस,
क्या होगा फर्स्ट केस? व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एंड 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 को हमने पहले ही हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से y ग्रेटर देन 0 है और 1 ग्रेटर देन y है, ठीक हो गया। यानी y लेस देन 1 है, तो y की जो रेंज मिल गई मुझे वो मिल गई 0 to 1। क्लियर हुआ केस 1। केस 2 देखिए। केस 2 में आपने क्या करना है? y लेस देन 0 एंड 1 माइनस y इज ऑल्सो लेस देन 0 मीन्स दोनों टर्म नेगेटिव हैं। जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ से मुझे मिल रहा है y लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और यहाँ से मुझे मिल रहा है y इज लेस देन 1 इज लेस देन y यानी y इज ग्रेटर देन 1। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये है 0, ये है 1, 0 से लेस वैल्यू और 1 से ग्रेटर, तो ये कैसा सेट आ जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हमें बस ये दो कंडीशन फुलफिल करनी थी। इस कंडीशन को हमने यहीं पे अवॉइड कर दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे इक्वल ले सकते हैं, लेकिन फिर इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रेंज हो गई वो क्या हो गई? रेंज इज दिस टर्म यानी 0 to 1, लेकिन 1 को आप काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 में आपने कौन सा ब्रैकेट देना है? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई कीजिएगा। आगे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे आप जनरली कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का कमेंट ही कर दिया कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इतना ही, थैंक यू।